ईबे की प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ईबे और अभी रिसेंटली शॉपिफाई भी इनकॉर्पोरेट हो गया है। उसको यूज़ करेंगे ज़ीक एनालिटिक्स एनालिटिक्स को। और आपके सामने भी ज़ीक एनालिटिक्स जो है वो आ रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें आपको ट्रायल अवेलेबल है, $1 में आप ट्रायल जो है यहाँ से ले सकते हैं। और हम भी क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करने के लिए हम एक $1 का जो है वो ट्रायल सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे कि ये टूल हमें क्या ऑफ़र कर रहा है। तो ट्रायल लेने के लिए आप यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस हमने एंटर कर दिया, स्टार्ट ट्रायल और $1। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताना है, वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं और पासवर्ड इसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट। नेक्स्ट करेंगे तो अब आपका आ गया, साइन अप हो गया। और इसको आप कहेंगे यहाँ पे कर देंगे गूगल। गूगल से सुना है और अब ये सवाल पूछ रहा है, ऑलरेडी सेलिंग यस। हमारे सेल्स चैनल जो है वो ये है। और गोल हमारा ये है, फाइंड प्रॉफिटेबल प्रॉफिट प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें अब आप को 3 पैकेजेस अवेलेबल हैं, 3 में से आपने एक चूज़ करना है। और जिसको चूज़ करेंगे उसका $1 का जो ट्रायल है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपका होगा ट्रायल एंड, तो फिर आपको जो है ना पैकेज के हिसाब से चार्जेस पड़ेंगे। यहाँ से हम इसका ट्रायल स्टार्ट करते हैं और इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक हमारा पेमेंट मेथड होगा, हम यहाँ से पे करेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। तो यहाँ से हम एक डेबिट कार्ड एंटर करते हैं। तो डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करके हमने यहाँ पे उसको पे कर दिया। तो $1 का ट्रायल जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट यूजिंग ज़ीक। तो अब आपके पास यहाँ पे ये ज़ीक एनालिटिक्स का डैशबोर्ड जो है वो इस तरह से आ गया। इसमें अब जो फीचर्स होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फीचर हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे हम देखते हैं, जब आप इसको साइन इन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये डैशबोर्ड आ गया आपके पास। यहाँ पर अब आप जो है ना सेटिंग कर सकते हैं कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। क्या आप ईबे.कॉम पे मार्केट प्लेस आपका कौन-सा होगा? ईबे.कॉम है, अलीएक्सप्रेस है, वूकॉमर्स है, शॉपिफाई है। तो ईबे में फिर आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, .कॉम में सेल करना चाह रहे हैं या कहाँ करना चाह रहे हैं। आपका बिज़नेस मॉडल कौन-सा होगा? ड्रॉप शिपिंग होगा, आर्बिट्राज होगा, होलसेल होगा, ब्रांड ओनिंग करेंगे। ब्रांड ओनर को हम जो प्राइवेट लेबल कहते हैं, या रीसेलिंग आप करेंगे। और सोर्स वेबसाइट आपकी कौन-सी होगी? यानी कि आपने जो प्रोडक्ट बेची होंगी, ये आपका प्राइमरीली टूल है इसके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए या होलसेलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि ड्रॉप शिपिंग आपकी क्या होती है, टू एंड फ्रॉम होती है। तो आपने कहाँ से ड्रॉप शिपिंग करनी है? अगर अमेज़न से प्रोडक्ट लेके उसको ईबे में सेल करना है तो सोर्स आपका अमेज़न आ जाएगा। अगर वॉलमार्ट से लेके प्रोडक्ट को सेल करना है तो यहाँ पे वॉलमार्ट आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा था कि अभी यहाँ पे लोड हुआ तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे 3 3 जो है वो सॉरी यहाँ पे हमें कुछ ट्रेंडिंग टाइप को बता दी हैं निशेज़। मतलब बताया हेयर, बियर्ड, कॉर्डलेस, कार्टन पैकिंग, मूविंग, पेट सप्लाइज़, शू रैक ऑर्गेनाइज़र एंड कैट टावर टावर ट्री कॉर्नर। ये जो निशेज़ हैं जो कि ट्रेंडेड हैं, इसमें इतना रेवेन्यू लोगों ने सो फार जनरेट किया। देन उसके बाद ये आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएँ, तो आपको यहाँ पे नीचे आइटम मिलते जाएँगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में आपको ये प्रोडक्ट देके आपको बता देगा, यानी कि वो क्या कह रहा है, सेल हिस्ट्री भी बता रहा है आपको, टोटल सोल्ड बता रहा है, प्राइस आ गई। फिर आपने क्योंकि अमेज़न सेलेक्ट किया था सोर्स, तो आप यहाँ से अगर अमेज़न पे देखेंगे तो आपको देखें अमेज़न पे प्राइस का बता देगा कि अमेज़न पे प्राइस इसकी कितनी है, 10.73। और जो प्रॉफिट है इसका वो इतना आपका पॉसिबल प्रॉफिट है। ठीक है? ईबे पे ये लिस्ट है और अमेज़न पे ये लिस्ट है। आपने इसको अगर सेव करना है, यानी आप प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब लेट्स सपोज़ कि आप कोई भी किसी भी तरह से प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपको एक क्लाइंट मिला है और आप उस क्लाइंट के लिए जो है ना ये प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये लीडर्स ने मुझे जो असाइनमेंट दी थी, ये मैं उसके लिए जो है ना प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, तो अब सेव हो गया। तो अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट को जो है वो
द लीडर्स के फोल्डर में डाल देंगे। ठीक है, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, अमेजोन पे, अलीएक्सप्रेस पे, वॉलमार्ट में, और सीजे के ऊपर भी आप किसी टाइटल को सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सीजे की जो ड्रॉप शिपिंग है वो ईबे पे भी सेल हो सकता है और शॉपिफाई पे। इस तरह से अब ये देखिए सारे आपके पास नीचे प्रोडक्ट आ रही हैं। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे है मार्केट इनसाइट। उसके बाद टूल्स हैं, टूल्स में आपकी ये टूल्स आपके ईबे के अवेलेबल हैं। कंपेटिटर सर्च है, कंपेटिटर पेटेंस है, माई कंपेटिटर है। इसको आप लिस्टिंग बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनका एक ट्यूटोरियल का सेक्शन है, वो भी अवेलेबल है। मुझे वीडियो जो है ये बना के अपलोड करते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे ये तो आ गया मार्केट इनसाइट डैशबोर्ड जो हमारे यहाँ पे आ गया। और अब आप आ जाए प्रोडक्ट रिसर्च में। तो प्रोडक्ट रिसर्च में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे मैंने देखा था, हम पिछली वीडियो में क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, आपको उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट है, गिनती गिनती प्रोडक्ट है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आप न्यू 30 डेज सेल रेंज, न्यू कंडीशन में, और फिक्स प्राइस वाली लिस्टिंग जो है वो आपको चाहिए, और जिनकी प्राइस जो है वो आपको मैक्सिमम, लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि $99 के नीचे हो, और फीडबैक जिनका आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे फ्रेज शामिल करना चाहें, लेट्स सपोज कि आप इसका लेदर के तक रखना चाह रहे हैं, और देन आप इसको सर्च करें। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे आपके जो एक्सक्लूड फोल्डर है, एक्सक्लूड में आपको फ्रेज ही ला देंगे। यानी कि आप यहाँ पे कहते हैं लेदर, या अब आप लेदर को सर्च कर रहे हैं, और जो एक्सक्लूड में आप सर्च करें, आप कहते हैं लेदर तो हो रहा है कि पर्स ना हो, तो आप यहाँ से सर्च करेंगे तो वो फिर आपको प्रोडक्ट निकाल कर देगा आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। सो अब आपको वो बता रहे हैं इसका कि सेल थ्रू रेट कितना है, 3.16 इसका सेल थ्रू रेट आ गया। इसमें लिस्टिंग कितनी है, 95 लिस्टिंग है आपके पास। सोल्ड लिस्टिंग कितनी, आइटम कितनी है, 3 है। सेल रैंक कितनी आ गई यहाँ पे, ये आपके पास आ गई। सक्सेसफुल लिस्टिंग 2.11% जो है ना वो सक्सेसफुल लिस्टिंग है। और एवरेज सेल प्राइस जो है वो ये चल रही है आप। और ये आपका यूजर नेम भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये पीके, ये वाला जो यूजर नेम आ रहा है कि आपको ये आ रहा है। मार्केट शेयर जो है ना वो इतना अवेलेबल है इनके पास। इसमें भी अब ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे लिस्ट आ गई आपके पास। ये सेलर आ गए, तो अब आप इन सेलर की बेस के ऊपर मजीद फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फिल्टर अवेलेबल है, ड्रॉप शिपिंग ओनली, एक्सक्लूड, वैरो। ये क्या है, ये आपके जो है ना, आपके जो होते हैं, आई थिंक वैरो स्टैंड फॉर वेरीफाइड, वैरो स्टैंड फॉर, ठीक है, वैरो स्टैंड फॉर वेरीफाइड राइट ओनर। तो वैरो स्टैंड फॉर वेरीफाइड राइट ओनर। इसमें यह है कि आपको जो वेरीफाइड राइट ओनर होता है, जैसे जिसके पास ट्रेडमार्क होगा, वो आपको जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की इजाज़त देगा, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो बहुत से ब्रांड हैं जो कि जब आपकी आप उनसे इजाज़त के बगैर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो वो आपको जो है वो वायलेशन सेंड कर देते हैं ईबे के ऊपर। तो इसमें अब आपको वो क्या करेगा, जब आप यहाँ से एक्सक्लूड बैरो करेंगे, तो फिर आपको वो वाले ब्रांड निकल जाएंगे, या वो वाले सेलर निकल जाएंगे जिनके थ्रू आपको वैल्यू बैरो की जो है वो वायलेशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। मजीद फिल्टर में यहाँ पे सेल, 30 डेज सेल का फिल्टर लगा के, या प्राइस का फिल्टर लगा के आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। अगर आपका किसी प्रोडक्ट को फेवरेट करना है, तो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट फेवरेट के हिसाब से आएंगे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, आप स्कैन सेलर को भी स्कैन कर सकते हैं, स्कैन सेलर करें, तो यहाँ से ये पूरा जो सेलर है ना उसको उसने स्कैन कर दिया 30 डेज के अंदर। तो सेल अर्निंग आ गई आपकी, एवरेज सेल प्राइस आ गई। अब इसमें भी आप, मतलब वहाँ पे भी हमने मैनुअल मेथड भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपके लिए सर्च करना थोड़ा सा निस्बतन ईजी है। और ये अब आप यहाँ पे सेल सेल के डाल लें, टोटल सेल के फिल्टर डाल लें, ये जो नंबर आप इसको देंगे उससे मैचिंग जो है नीचे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे ये सबसे टॉप टू डाउन आ रहा है, सबसे टॉप में जो प्रोडक्ट आ रही है ये वो प्रोडक्ट है जो कि 8 यूनिट सेल में, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो टॉप के ऊपर आ रही है। तो हमारा पूछ रहा था, ये मार्केट आ गया। इसको अब आपने सेव करना है, क्या आपको बाद में इसी सर्च की अगर जरूरत पड़ने तो उसको सेव करना है। और ये आप इसको नाम दे सकते हैं, ये लेदर, कि आपने जब लेदर के ऊपर रिसर्च की थी
तो आपने इसको सेव कर लिया। रेटिंग वाली जो है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे 5 रेटिंग देखिए हमने सेव कर लेते हैं। जब हमने सर्च परफॉर्म किया था, तो ये आपका जो है वो अब सेव हो गया। अब आप इसको वॉच कर रहे हैं, ये वॉचिंग वॉचिंग में भी आ गई, तो अब आपको जो ये होगा जी कैनालिटिक्स, ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहे। ओके, इसके बाद यहाँ पे है सेटिंग्स। सेटिंग में आप यहाँ पे तमाम जो आपने करनी है ना, इजी एनालिटिक्स की जितने भी एरियाज होंगे, एरियाज ऑफ वर्क होंगे, आप उसके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर इसको ऑप्शन सेट कर दें, तो जब भी आप सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑप्शन पहले सेलेक्टेड होगा। टूर एनालिटिक्स में भी इसी तरह से आप सारे जो है वो कर सकते हैं। फिर कंपेयर यानी डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसी तरह कंपटीशन में भी जैसे हमने क्राइटेरिया लगाया था, आप कहते हैं कि जी मेरा जो, जैसे हम कहते हैं हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो क्या था कि 15 सेल हो, तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब जब भी हम कंपटीटर फाइंड करने जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो होगा वो टोटल सेल 15 मिलेंगे। इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन में आप इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये दो आपके प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक सेल्स ट्रिक्स एंड एक ऑटो डीएस। तो ये थोड़ा सा अब आपको इसको ऑटो डीएस के साथ अगर कनेक्ट करना है, यहाँ से आई बिलीव कि ये ऑटो डीएस की लॉगिन डिटेल आपसे मांगेगा। हाँ, जैसे कि ऑटो डीएस यहाँ पे ओपन हो गया, आपको ऑटो डीएस की यहाँ पे लॉगिन डिटेल देना होगी, और लॉगिन डिटेल दे के फिर आपकी ऑटो डीएस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। यानी वो डाटा जो ऑटो डीएस से आ रहा है वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे सीख को रिसीव हो जाएगा। तो अगेन डैशबोर्ड पे आ गए हम। डैशबोर्ड पे आए तो डैशबोर्ड से हमने यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च ओपन किया था। प्रोडक्ट रिसर्च में ये वही हमारे सामने यहाँ पे आ गया, और इसको हमने अगर सर्च करना है तो सर्च करना है, फिल्टर हाइट ऑफ करने है तो हाइट ऑफ करना है। तो दो प्लेटफॉर्म हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तद अवेलेबल है, और यहाँ पे टी बी अवेलेबल प्रोडक्ट रिसर्च में। कंपेरेटिव रिसर्च ये अभी हमने यहाँ पे देखा भी था। वहाँ पे यहाँ पे कुछ शहर का नाम होना चाहिए, हमने भी यहाँ पे सर्च किया था, और सर्च करके जो हमारे पास यहाँ पे कंपटीशन आया था लेदर वाला, तो उसमें हमें यूज़र नेम आए थे मुख्तलिफ। तो अगर आप किसी यूज़र को वॉच करना चाह रहे हैं, तो यूज़र को भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ये आ गया जी। और इसमें आपने अगर इस यूज़र को वॉच करना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, या ये इसके ऊपर, तो अब ये स्कैन सेलर आ गया। तो या तो मेरे पास किसी यूज़र का आईडी हो, या फिर मैं यहाँ से उसको फाइंड आउट कर लूँ। मतलब ये देखें, जैसे याद है IDMKINTL। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ से आपको उसका यूज़र नेम आईडी डालना होगा। आईडी डालेंगे तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको आईडी का नहीं पता, तो आप आईडी जो है वो निकाल भी सकते हैं। eBay.com पे जाएंगे, और eBay.com पे जाके जैसे हमने कंपटीशन को देखा था, तो वहाँ पे हमने निकाला था। जैसे मैं यहाँ पे किसी को भी सर्च कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये इसमें आता हूँ, और इसमें आके मैं सर्च करें, इसको ओपन करता हूँ ताकि मुझे कोई स्टोर मिल जाए। और अगर ये स्टोर मैंने यहाँ से ओपन किया, तो ये यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, स्टोर नज़र आ रहा है ये। तो आप इसको अगर कॉपी करके यहाँ पे लीक में पेस्ट करेंगे, तो अब ये आपको इसका जो है ना वो 30 डेज का जो है इनसाइड बता देगा। ठीक है, इसमें स्पेस है, तो नाम में कोई मसला होगा, आप बहरहाल इसका नहीं तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके आप यहाँ से पेस्ट करें। तो आप ये देखिए, उसने जो सर्व फॉर यू जो है उसका बता दिया, और इसका सेल थ्रू रेट देखें कितना अच्छा है, और सोल्ड आइटम कितनी ज़्यादा है, और $83,000 जो है वो इसकी सेल्स है। ठीक है, तो अब आपने साथ से नोटिस भी किया हो, हमने ये 15 का जो था, ये वहाँ पे पीछे सेट करके आए थे, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, 15 सेल वाली प्रोडक्ट जो है वो मुझे शो कर। ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन कंपेटिटर रिसर्च है यहाँ पर। कंपेटिटर रिसर्च के बाद आपके पास है कैटेगरी रिसर्च। तो एक तो ये आपको बता भी रहा है बेबी में कौन कौन सी जो है, फीडिंग में, आर्ट और ड्राइंग में कौन सी कैटेगरी जो है वो अच्छी चल रही है। दूसरा, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और अगेन ये जितने आपके हैं, तीन देखें, मार्केट रिसर्च है आपकी, आपकी वो है प्रोडक्ट रिसर्च है, आपकी कंपेटिटर रिसर्च है। इन तीनों में आपने क्या करना है, इन तीनों में आपने वही करना है कि आपने एक क्राइटेरिया देना है। जैसे क्राइटेरिया हमने पीछे सेट भी किया है कि आपको किस तरह की जो है वो, कौन सी कैटेगरी आप चाह रहे हैं। तो जो एंट्रीज आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाए, कैटेगरीज मिल जाएंगी। कि आपको मेन कैटेगरी, और मेन कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी चल रही है
जैसे आपको बता रहे हैं पेट सप्लाईज के अंदर डॉग सप्लाईज जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसको अगर आपको पेस्ट करेंगे तो अब आप डॉग सप्लाईज आपका ऊपर आ गया। इसमें अब आप देखना चाह रहे हैं वो लिस्टिंग जो कि $20 की हो मिनिमम और जिनमें रेटिंग जो है वो 5 हो, तो आप यहाँ से इसको सर्च करेंगे। तो अब क्या हुआ, अब आपकी कैटेगरी सर्च हो गई कि पेट सप्लाईज में कौन सी लिस्टिंग है जो कि अच्छा परफॉर्म करें। तो वही बाकी सारा तमाम फ़िल्टर आप तो लेके वहीं जा रहे हैं। इस दफ़ा ये क्या है, इस दफ़ा जो हमें डाटा यहाँ पे शो कर रहा है, वो शो कर रहा है डॉग सप्लाइज़ का, कैटेगरी स्पेसिफिक डाटा आ रहा है यहाँ पे। ये टाइटल बिल्डर है, टाइटल बिल्डर यहाँ पे हम जो है वो जब हम थीम बनाना होगी, तब हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे कि वो टाइटल बनाने के लिए जो कि हमें अच्छी ट्रैफ़िक सॉरी वो देगा, हमें एक अच्छा टाइटल जो है कंपोज़ करने में हेल्प आउट करेगा। टाइटल बिल्डर के बाद यहाँ पे अब आपके पास है एडवांस टूल। एडवांस में यहाँ पे आपके पास आ गया या मुख्तलिफ बल्क स्कैनर आ गया। बल्क स्कैनर जो है वो आया, तो उसके लिए आपको क्या करना है फिर, पैकेज लेना है ये, ठीक है? ट्रायल में आपको ये बल्क स्कैनर, ये अर्ली ग्रोथ, ऑटो पायलट और टर्बो स्कैनर आपके पास अवेलेबल नहीं। माय कॉम्पिटिशन, तो अब फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिशन जो है वो ऐड करना और फिर उनको वॉच करते रहें। जैसे उसी को हम कॉपी करते हैं जिसे हमने भी किया था। ओके, ये वही आ गया आपका दोबारा, इसको आप ऑफ करें। ये देखिए, अब वो जो माय प्रोडक्ट में ना आपकी वो प्रोडक्ट आ गए। इसमें हमने ये द लीडर्स के नाम से जो है वो बनाया था और उसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे फ़ोल्डर बना दिया। इसको आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करें, तो ये क्या करेगा, आपको फाइल CSV फाइल बना कर दे देगा। अच्छा, ये कॉम्पिटिशन आपका जो है ना, वो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अगर कॉम्पिटिशन सर्च करें, लेट्स सपोज़ इसको सर्च करते हैं दोबारा। तो इसको अब आप क्या करें, ऐड टू वॉच लिस्ट में डाल दें। जब आप इसको ऐड टू वॉच लिस्ट में डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि जैसे मैं कहता हूँ होलसेलर्स, तो मैंने इसको ऐड टू वॉच लिस्ट में डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे था ये माय कॉम्पिटिटर। तो अब ये देखिए, वो जो आपका है ना कॉम्पिटिशन, वो उसका जो है ना वो उसको वॉच कर रहा है, ठीक है? कमेंट्स आ गए और इसको आपने एडिट करना है तो एडिट कर लें।